हरि ओम तत्सत। गीता जी में भगवान की वर्णन शैली कैसी? चित्रावर्णन शैली को नटनाथस्य विद्यते भक्तौ ज्ञानम च संन्यासे भक्तिश्च कथिता। भगवान जहाँ ज्ञान का वर्णन करते हैं वहाँ फल में भक्ति का वर्णन भी करते हैं। 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से 55वें श्लोक तक ज्ञान का प्रकरण है। पर ज्ञान के फल के रूप में भगवान ने अपनी पराभक्ति की प्राप्ति बताई। मद भक्तिम लभते पराम। ऐसे ही भगवान ने जहाँ भक्ति का वर्णन किया है वहाँ फल में ज्ञान का वर्णन भी किया है। जैसे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भक्ति प्रकरण है। पर भक्ति के फल के रूप में भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति बताई। अज्ञान जन्म तमः ज्ञान दीपेन वाप्यता। जहाँ ज्ञान के साधन का वर्णन है वहाँ भगवान ने अपनी अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति को ज्ञान का साधन बताया है। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक जहाँ गुणातीत होने का वर्णन है वहाँ भगवान ने गुणातीत होने का उपाय भक्ति को बताया है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक और जहाँ भक्ति का प्रकरण है वहाँ पर भगवान ने तत्व से जानने की बात यानी ज्ञान की बात बताई है। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान में भक्ति और भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। अतः ज्ञान मार्गी साधक को चाहिए कि वह भक्ति का और भक्ति मार्ग साधक को चाहिए कि वह ज्ञान का तिरस्कार निरादर न करे। कारण कि यदि ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी एक दूसरे का तिरस्कार निंदा करेंगे तो उनका साधन सिद्ध नहीं होगा, उसमें बाधा आएगी। अर्थात उनके द्वारा साधकों का और उनके साधन का जो तिरस्कार होगा वह उनके साधन की सिद्धि में बाधक होगा। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे साधक मात्र के प्रति सद्भाव रखें। ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव होना चाहिए। उन पर प्राणियों में से जो ज्ञान योग भक्ति योग आदि किसी भी साधन से भगवान में लगे हुए हैं उन साधकों का तो विशेष आदर होना ही चाहिए। ऐसा करने से साधक के साधन की सिद्धि शीघ्र होती है। गीता में भगवान ने भी किसी के मत का खंडन या निंदा नहीं की, अपना मत बताया है। 18वें अध्याय का 2 से 6वां श्लोक। हरि ओम तत्सत। अब गीता जी में अन्वय व्यतिरेक वाक्यों का तात्पर्य क्या है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विशस्तु दृढ़ायते स्पष्ट रूपेण सा शैली गीतायाम दृश्यते प्रभु। जिन बातों को काम में लाने से कार्य सिद्ध होता है वे बातें अन्वय कहलाती हैं और जिन बातों को काम में न लाने से कार्य सिद्ध नहीं होता
बल की बाधा उत्पन्न होती है, वह सभी व्यतिरेक कहलाती है। ऐसे अन्वय और व्यतिरेक की बातों से विषय स्पष्ट होता है। अतः गीता जी में विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अनेक अन्वय और व्यतिरेक वाक्य कहे हैं। जैसे कि दूसरे अध्याय में 24वें 25वें श्लोक में भगवान ने कहा कि शरीर यानी आत्मा को नित्य सर्वगत आदि समझने से शोक नहीं हो सकता। और 26वें 27वें श्लोक में कहा कि अगर तू शरीर को नित्य जन्मने मरने वाला मान ले तो भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु होती है और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी दृष्टि से मनुष्य के लिए शोक करना उचित नहीं। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। और 33वें श्लोक में कहा कि अगर तू इस धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किसी भी दृष्टि से, किसी भी अवस्था में, परिस्थिति में, किसी भी संकट में अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत अपने कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना चाहिए। दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में भगवान ने बताया कि राग पूर्वक विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। और 64वें 65वें श्लोक में बताया कि राग रहित होकर विषयों का सेवन करने से स्थित प्रज्ञता की अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि साधना करने वाले को राग द्वेष मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही साधक के प्रबल शत्रु हैं। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। चौथे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो विषयों का चिंतन करते हैं उनका पतन हो जाता है। और 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा कि कल्याणकारी काम करने वाले का पतन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि जो संसार के सम्मुख हो जाता है, संसार में लिप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और जो किसी तरह से भी भगवान के सम्मुख हो जाता है, पारमार्थिक मार्ग में लग जाता है, उसका पतन नहीं होता। दूसरे अध्याय के 64-65वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जिनका मन और इंद्रियां बस में होती हैं उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। 66वें 67वें श्लोक में कहा कि जिनका मन और इंद्रियां बस में नहीं होती उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं होती। असंयमी होने के कारण उनका मन उनकी बुद्धि को हर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी के लिए मन और इंद्रियों को वश में रखना बहुत आवश्यक है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के अतिरिक्त कर्म अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि यज्ञ के लिए
अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञायाचरता कर्म समक्रम विधीयते। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को केवल दूसरों के हित के लिए ही संपूर्ण कर्म करने चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले 100 पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात उत्तरार्ध में कहा कि जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी ही कमाते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कारण कि निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। और सकाम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से बंधन होता है, यानी कामना न रखते हुए ही कर्म करना चाहिए। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। 21वें अध्याय तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण दूसरे मनुष्य करते हैं। और 25वें श्लोक में कहा कि कर्म विधायक शास्त्रों कर्मों और कर्म फलों पर आस्था रखने वाले आसक्ति युक्त अज्ञानी मनुष्य जैसे तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, वैसे ही आसक्ति रहित होकर विद्वान ज्ञानी मनुष्यों को भी तत्परता पूर्वक कर्म करने के लिए इसी प्रकार 21वें श्लोक में श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य के आचरण मनुष्यों के लिए आदर्श बताए। और 25वें श्लोक में अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञानी मनुष्य के लिए आदर्श बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष आदर्श नहीं अथवा अनुयायी बने, उनके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ। और 23वें श्लोक में कहा कि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो लोग भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे, आलसी हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषों के लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी उसको लोक संग्रह के लिए, लोक मर्यादा को अटल रखने के लिए कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान भी निरालस्य होकर तत्परता पूर्वक लोक कल्याण के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। हरि ओम।